ये हमारी प्राण रेखा है राजसमंद वासियों के लिए, क्योंकि शहर वासियों के लिए और आसपास क्षेत्र के किसानों के लिए ये प्राण रेखा है। राजसमंद विधायक, राजसमंद के जितने सरपंच हैं, राजसमंद विधायक राजसमंद के मैं बता रहा हूँ, राजसमंद के जितने सरपंच हैं। फिर ये जो कार्यक्रम जो पूरा चल रहा है, इसको लेकर आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्या रुझान है लोगों तक जब आप पहुंचा रहे हैं कि मैं इस तरह की एक परिक्रमा निकाल रहा हूं, झील एक महोत्सव मना रहा हूं? मेरे एक परम मित्र है हेमेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक कविता लिखी, इस उत्सव को महोत्सव में बदलना है। ये मेरे मन में कल्पना थी। यहाँ आश्रय देने वाले राणा राज सिंह जी कभी किसी सम्मानित जगह पर स्थापित दिखाई देंगे? उस बोर्ड के सभापति को तो जो भी बोलते हैं कहते हैं, सुनते नहीं। क्योंकि राजनीतिक जीवन में है तो फिर हमें राजनीति तो करनी है हमेशा, लेकिन अभी कुछ समय भविष्य में जब भी आपका नगर परिषद में बोर्ड बनेगा और भविष्य में जब भी आपकी राज्य में सरकार आएगी, तब महाराणा साहब बना जो और जो कार्यक्रम सफल कर जो आप स्मृति में सम्मान में जो कार्यक्रम कर रहा है। नमस्कार। खैर, खबर आप तक पहुंच गई होगी, खबर नहीं भी पहुंची होगी तो जब भी इन दिनों गणेश जी पालीवाल, राणा राज सिंह जी एक फ्रेम में दिखाई देता, आप समझ लीजिएगा कि झील महोत्सव की कुछ न कुछ तैयारी हो रही होगी। तो आज भी जलचक्की से एक कार्यक्रम हो रहा है जिसके माध्यम से शहर में इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिए जाने हैं, और जो प्रथम निमंत्रण दिया गया है वो महाराणा राज सिंह जी को दिया गया है, जिन्होंने इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया है। तो जानते हैं गणेश जी पालीवाल से कि आखिर कैसी तैयारियां चल रही है, लोगों का रुझान क्या है और यहाँ आकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो पहला कार्ड बिल्कुल यथा स्थान पर जहाँ जाना चाहिए था वहाँ पहुँच चुका है। हमारे परम पूज्य राणा राज सिंह जी को ये पहला कार्ड समर्पित किया है और आपसे आशीर्वाद मांगा है कि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनावें। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम, क्योंकि जो ऐतिहासिक झील आपने बनाई, शायद इस समय में ऐसी झील संभव नहीं है। मैं आज भी दिन भर नौचौकी जाके आया हूँ और नौचौकी पे जो कुछ बाहरी गुजराती लोग आए वो वहाँ की नक्काशी को, वहाँ के कामों को देख के आश्चर्य कर रहे थे कि कैसे उस ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाए होंगे, कैसे नक्काशी की होगी। आज तो मशीनरी युग है, बिना मशीनरी युग के इन्होंने कारीगरों ने इतना अच्छा काम किया। तो जो कारीगरों ने काम किया और उन कारीगरों की पहचान करने वाले, उन कारीगरों से काम कराने वाले हमारे परम पूज्य महाराणा राज सिंह जी को मतलब हमेशा याद करते हैं। और एक बात और बताऊं कि मैं समाज सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन पिछले वर्ष जो राज महोत्सव हुआ, राज महोत्सव समिति, उसमें मुझे भी एक छोटा सा उसका सदस्य होने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि यार वाकई में मेरे एक परम मित्र है हेमेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक कविता लिखी राज सिंह जी की पीड़ा। तो कहीं ना कहीं मन में ये लगा कि यार वाकई में हम राजसमंद में रहते हैं, यहाँ पे हमारी कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, तो हमें वाकई में इस राजसमंद के लिए, राज सिंह जी के लिए, इस राजसमंद झील के लिए, क्योंकि ये हमारी प्राण रेखा है राजसमंद वासियों के लिए, क्योंकि शहर वासियों के लिए और आसपास क्षेत्र के किसानों के लिए ये प्राण रेखा है। तो हमें इसके लिए लोगों को जागृत करना है, कुछ अच्छा संदेश देना है। इसी कारण में ये पूरी जानकारी पहुंची, उसमें आपको एक जानकारी और पहुंची कि आपके एक मित्र हैं हेमेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया कविता लिखी। इससे ये पता चलता है कि हेमेंद्र सिंह नाम के लोग योग्य होते हैं। मैं हूं पत्रकार, वो है कवि, और वो भी बहुत बढ़िया कविताएं लिखते हैं। खैर, ये जो कार्यक्रम जो पूरा चल रहा है, इसको लेकर आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्या रुझान है लोगों तक जब आप पहुंचा रहे हैं कि मैं इस तरह की एक परिक्रमा निकाल रहा हूं, झील एक महोत्सव मना रहा हूं? मैंने उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन जब मैं आज मैं जा रहा हूँ, मैं सरकारी अधिकारियों के पास में भी जा रहा हूँ, मैं आम लोगों के पास में जा रहा हूँ, विभिन्न संगठनों के पास जा रहा हूँ, आम व्यापारियों के पास में जा रहा हूँ, लेकिन हर जगह ये उत्सुकता है कि आज दिन तक ऐसा कोई झील के नाम का महोत्सव नहीं हुआ। ठीक है, छोटे मोटे कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन 5 दिवसीय महोत्सव अपने आप में सभी लोग खुश है, बहुत प्रसन्न है, मतलब बहुत ही उत्सुकता वाला वातावरण है। और मेरे मन में ये था कि झील भरे, झील छलकने को है, तो ये उत्सव जैसा वातावरण यहाँ पे है, मतलब बन रहा है धीरे धीरे। तो इस उत्सव को महोत्सव में बदलना है, ये मेरे मन में कल्पना थी। जिला मुख्यालय पर भी निमंत्रण दिए जाएंगे या क्या स्थिति रहेगी? सभी जिला कलेक्टर महोदय से लेकर अभी की क्या स्थिति है? अभी आपने यहाँ कार्ड दे दिया है, इसके बाद आज का भी कोई कार्यक्रम है? अभी हम ये पेम्पलेट है, हम
यहाँ से जल चक्की से रवाना हो रहे हैं, राज सिंह जी का आशीर्वाद लेकर अब हम जा रहे हैं सीधा कांकरोली बस स्टैंड की तरफ, फिर चौपाटी की तरफ, फिर मुखर्जी चौराहे की तरफ। हम सबसे पहले दोनों तरफ के दुकानदार हैं उनको, और जितने भी व्यापारी उनको, और फिर आम लोग बीच बीच में जो मिलेंगे उनको भी सबको निमंत्रित करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में आए, इस अच्छे नेक कार्य में सहभागी बने। आपसे और भी बात करूंगा। एक सवाल, जब झील का राज सिंह जी का जिक्र आता है तो एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, पर आज वो आपसे नहीं पूछूंगा, आज मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी है, पीछे भी एक पार्षद खड़े हैं, एक पार्षद अभी और भी थे। राणा राज सिंह जी की ये प्रतिमा आखिर कब तक हम यहीं आकर ये प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाना, माला चढ़ानी, जय जयकार करनी है, आमंत्रण निमंत्रण, कब तक यही स्थितियाँ रहेगी? कभी हम ऐसा भी आएगा दिन की इतनी भव्य झील बनाने वाले, मंदिरों को यहाँ आश्रय देने वाले राणा राज सिंह जी कभी किसी सम्मानित जगह पर स्थापित दिखाई देंगे? भविष्य में जब मौका मिलेगा तो भव्य प्रतिमा के साथ में एक बड़ा सर्कल इनके नाम का बनाया जाएगा। वर्तमान में जो बोर्ड है, उस बोर्ड के सभापति को तो जो भी बोलते हैं कहते हैं, सुनते नहीं, तो अभी तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन जब भविष्य में जब भी भगवान द्वारकाधीश ने मौका दिया तो भव्य प्रतिमा के साथ में अच्छा बड़ा सर्कल बनाएंगे। भविष्य में जब भी आपका नगर परिषद में बोर्ड बनेगा, और भविष्य में जब भी आपकी राज्य में सरकार आएगी, तब राज्य में सरकार तो आएगी, लेकिन यहाँ जब बोर्ड बनेगा, चाहे कोई भी सभापति बने, लेकिन जब भी भविष्य में बोर्ड आएगा तो एक भव्य प्रतिमा के साथ में एक अच्छा सर्कल का निर्माण यहाँ कराया जाएगा, किया जाएगा। सर्किल की तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ कार्यक्रम भी चल रहा है, और जो हिम्मत जी लगातार लगे हुए भी हैं। नेता प्रतिपक्ष कोशिश ये भी कर रहे हैं कि स्थानीय दावेदारों की ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जाए, तो ये परिक्रमा से भी आवाज़ बुलंद हो रही है। ऐसा है कि इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक झील संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आम लोगों की सहभागिता रहे, सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करें, उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ से अभी सबको पैम्पलेट देंगे और सबको इस कार्यक्रम में आने का न्योता देंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं अपने व्यूअर्स को धोखे में नहीं रखूँगा। राजनीतिक चुनावी साल में कुछ भी कार्यक्रम हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गली खोपचे से उसका राजनीति से संबंध हो ही जाता है। तो लोग गणेश पालीवाल से भी जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं इन दिनों, जब आप गांव जा रहे हैं और लोगों को वापस, क्योंकि एक लंबी समय के बाद आप पुनः मैदान में एक पुरजोर कार्यक्रम के साथ आए हैं। गणेश पालीवाल से काफ़ी वर्षों से लोग जुड़े हुए हैं। मैं पिछले 20-25 साल 30 साल से मैं लगातार इसी क्षेत्र में हूँ। गणेश पालीवाल एक दावेदार, ये मैं पूरी लाइन पूरी कर आप घुमा फिरा के बात को वहाँ पे लाते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे मन में कहीं ना कहीं मैंने राज महोत्सव का उदाहरण दिया, तो मुझे ये लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो झील संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण, हम पौधारोपण भी कर रहे हैं, झील की सफाई भी कर रहे हैं। मतलब आप ये कहने को कह सकते हो कि भाई संपूर्ण झील की इतना नहीं, लेकिन हम संदेश तो दे ही सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार के अच्छे काम करके राजनीति हमें, क्योंकि राजनीतिक जीवन में है तो फिर हमें राजनीति तो करनी है हमेशा, लेकिन अभी कुछ समय, क्योंकि आप ही बताइए कि मैं अगर राजनीति में हूँ, अगर समाज सेवा करना चाहता हूँ तो क्या करूँ? मैं राजनीति से संन्यास लेके फिर समाज सेवा करूँ? क्या राजनीति में रहते हुए समाज सेवा नहीं कर सकते? तो मैं बस इसी प्रकार से अच्छे मन को लेकर मैं सभी को निमंत्रित कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कर रहा हूँ, मैं जितने सरकारी संस्थान हैं, जितने अलग अलग NGO वगैरह बने हुए हैं, सभी के पास में हमारी पूरी टीम जा रही है। ये आयोजन समिति पूरी जा रही है, और इसमें धीरे धीरे इस आयोजन समिति के सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने एक 30 सदस्यीय समिति बनाई, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इस टीम को और बड़ा करना पड़ेगा, और पूरी समिति अच्छे भाव के साथ में सभी, मतलब कार्ड किस किस को दिया आपने? मतलब विशिष्ट लोगों में कहाँ निमंत्रण पहुँचे? निमंत्रण हमारे सभी जगह। हम नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांक को भी ये कार्ड दे रहे हैं, हम चुनीलाल जी पंचोली और उनकी पूरी टीम को निमंत्रित कर रहे हैं, हम नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत और आपकी पूरी टीम को निमंत्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजसमंद विधायक, राजसमंद के जितने सरपंच हैं, राजसमंद विधायक राजसमंद के, मैं बता रहा हूँ, राजसमंद के जितने सरपंच हैं उनको भी हम बुला रहे हैं, हमारे पंचायत समिति सदस्य जितने उनको बुला रहे हैं, हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, पार्टी से जुड़े हुए जितने जनप्रतिनिधि हैं,
जितने संगठन हैं हम सबको बुला रहे हैं। सबको बुला रहे हैं। हमारे मन में कोई भेद नहीं है, सभी आए। और हमारा इला आप देखा फेसबुक पे भी हम निमंत्रित कर रहे हैं, हम पेपर में ऐड दे रहे हैं, ये पेम्पलेट हम पेपर में घर घर पहुंचा रहे हैं। राजसमंद का भला चाहने वाला, राजसमंद झील का, राजसमंद हमारे राणा राज सिंह जी का और इस राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का भला चाहने वाला हर व्यक्ति इसमें आए। सभी और जितने धार्मिक और सामाजिक संगठन है हम उनके पास भी जाके उनको भी बुला रहे हैं। हम जितने संत शिरोमणि है हम उनको भी जाके निवेदन कर रहे हैं कि पधारें और इस भव्य कार्यक्रम को अति सुंदर बनाएं। चुनड़ी महोत्सव जो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, कई किलोमीटर लंबी हमारी चुनड़ी हमारी राजसमंद झील को ओढ़ी जाने वाली है, वो भव्य कार्यक्रम बड़े आनंद में लग रहे हैं। और आपकी सारी बातें अच्छी लगी और सबसे अच्छी मेरे को ये लगी कि आपने कहा कि हम पत्रिकाओं में और पत्रकारों को ऐड भी दे रहे हैं, तो वो भी मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी। मगर कुल मिलाकर गणेश जी पालीवाल का ये कहना है कि मैं व्यक्ति राजनीतिक हूँ, मगर ये कार्यक्रम इस बार राजनीतिक नहीं है। इस बार विशुद्ध रूप से हम झील के लिए महोत्सव मना रहे हैं, हम इस बार विशुद्ध रूप से जल और पर्यावरण के लिए उत्सव मना रहे हैं, हम इस बार विशुद्ध रूप से अपने झील के चाहने वाले लोगों के साथ एक उत्सव मना रहे हैं। अब ये उत्सव जब शुरू होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जब वो परिक्रमाओं तक पहुंचेगा, वो तमाम चीज़ें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक कुछ लाइन और कुछ बात बताना चाह रहे हैं शायद। मैं आपके माध्यम से इस राजसमंद की संपूर्ण जनता को, राजसमंद का हित चाहने वाली और यहाँ पे निवास करने वाली संपूर्ण जनता को, मतलब जिसमें जनप्रतिनिधि आ गए, जिसमें किसी भी संगठन के सारे व्यक्ति आ गए, मतलब इस राजसमंद का हित चाहने वाले सारे मैं करता हूँ। मैं समझ गया। वो आपको मैंने 2 बार बीच में पूछा था कि वो विधायक के लिए कहा था, तो आपने बात को थोड़ा गोलमोल कर दिया था। आखिर में इनडायरेक्टली इन्विटेशन इन्होंने सभी को दे ही दिया है और आप सभी को भी जुड़ना चाहिए। झील से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और कार्यक्रम की निमंत्रण का आज यहाँ गणेश जी द्वारा श्री गणेश हो गया है। आगे भी कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक लेकर आए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।